मसीह यीशु के अजीम, पवित्र और बबरकत नाम में आप सबको इवेंजलिस्ट नीलम ऑगस्टिन की तरफ से सलाम कबूल हो। व्यूअर्स, हम आपको एक मरतबा फिर मसीही नुक्ता नज़र के इस एपिसोड में वेलकम कहते हैं और हम आपके नहायत मशकूर हैं कि आप एक अच्छे प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपने कमेंट से भी हमें आगाह करते हैं। खुदावंद इसके इव्ज़ आपको बहुत बरकत दे। हमेशा की तरह आज फिर एक बहुत ही मुनफरद और बाबरकत टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो कि हमारा मजमून या हमारा मौजू है वो ये है कि सजदा के लायक कौन है या हकीकी सजदा किसको किया जाए। आज एक मरतबा फिर हमने एक बहुत ही रेप्यूटेड गेस्ट को प्रोग्राम में मदऊ किया है, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रही हूँ पास्टर नोमान शहबाज की। पास्टर नोमान, एक मरतबा फिर हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वालिटी टाइम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। आज के एपिसोड के हवाले से आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। पास्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल कलाम मुक़द्दस में से है। मैं चाहूँगी कि मैं कलाम मुक़द्दस की इन आयात को रीड आउट करूँ। खरूज उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर मैं 4थी आयत तक मुताला करूँगी। बाइबल मुक़द्दस में मरकूम है, और खुदा ने ये सब बातें फरमाईं कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। पास्टर नुमान, मेरा आपसे पहला सवाल वो ये है कि यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में खुदा वाज़े तौर पर इस बात को बयान कर रहे हैं कि हमें किसी हाथ की बनाई हुई सूरत को या मूरत को सजदा नहीं करना। लेकिन हम इस बात की भी नफ़ी नहीं कर सकते कि आज के बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मूर्तों को बनाकर, सूरतों को बनाकर सजदा कर रहे हैं। तो आप इस बात पर रोशनी डालें कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए? ये एक अहम सवाल है, प्रैक्टिकल नौयत का है और इसका एक इलाहियाती बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट भी है। जैसे कि आपने हवाला तलावत किया, और एक मरकज़ी सवाल इस हवाले को तलावत करने से जहन में जो आता है वो ये है कि किसको सजदा किया जाना चाहिए और क्यों। और उसके बाद हम देखेंगे कि आजकल के माशरे में लोग या कौमें, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग जो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में या मुख्तलिफ चीज़ों को सजदा करते हैं, वो वैलिड है या नहीं है। अगर खरूज की किताब का मुताला करें तो एक अपना कॉन्टेक्स्ट है। इसराइल एक सो जर्नी में से गुजर रहा है। इसराइल वाज ए सो जर्नर देयर। वो मिस्र से खरूज करके आए और खुदा ने अपने जोरे बाजू से, अपनी ताकत से एक महंगा काम किया जो वो सोच भी नहीं सकते थे। खुदा ने वो कर दिखाया कि एक पावरफुल नेशन के हाथ से उनको बड़ी खूबसूरती से निकाला। और निकाला भी इसलिए कि खुदा ने मूसा से कहा कि वो फ़िरौन से कहे कि वो मेरे लोगों को जाने दे, ताकि खुदा के लोग खुदा की इबादत करें। इबादत के लिए दे आर कॉल्ड टू वर्शिप गॉड। तो खरूज की किताब के 20वें बाब में खुदा की इबादत करने का पैगाम या उसको सजदा करने का पैगाम नया नहीं है। ये खुदा के प्लान्स में था कि खुदा इसराइल को वहाँ से रेस्क्यू करे और वो उसकी इबादत करे, उसको सजदा करे। और इसकी एक अहम मिसाल हमें खरूज की किताब उसके 20वें बाब की पहली आयत में भी मिलती है। लिखा है, और खुदा ने ये सब बातें फरमाईं कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। I am your Lord, I am your God who has rescued you. जिसने तुझे बचाया, who is your savior. क्योंकि I am your savior as well as creator as well. Yes. Creator तो वो है, लेकिन वो उसका बचाने वाला है। Yes. That's why मैं ये हक रखता हूँ कि तू मेरी इबादत करे और मुझे सजदा करे। ऑन व्हाट अथॉरिटी खुदा ये क्लेम कर सकता है? किस अथॉरिटी पे खुदा क्लेम कर सकता है कि इसराइल सिर्फ उसकी इबादत करे, अगरचे के आसपास की कौमों में उनके बहुत सारे खुदा थे।
आप देखते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे खुदाओं होने का गोया एक फैशन था। यानी आपने समंदरी सफर करना है तो आपके पास एक समंदर का खुदा है, आपने जमीनी सफर करना है तो एक जमीनी सफर के लिए जमीन के खुदा से दुआ मांगनी है, आपने औलाद होने के लिए एक डिफरेंट खुदा की हजूरी में झुकना है, पहाड़ों को खुदा माना हुआ था, पहाड़ों को खुदा, आपने बारिश के लिए एक डिफरेंट खुदा को। और ऐसे सारे माहौल में जहां पर मोनोथियस्टिक वर्ल्ड व्यू यानी एक खुदाओं से ज्यादा खुदा को मानना वो मरवजा था, वो पॉपुलर था। इसराइल के लिए ये एक स्ट्रेंज किस्म का पैगाम था कि वो सिर्फ एक खुदा पर फोकस करें, और उसके लिए ज़रूरी था कि वो एक खुदा की इबादत करें, इसलिए किसी इमेज की इबादत ना करें, क्योंकि दूसरी कौमें वो इमेज की इबादत करती थी, वो बुत बनाते थे और वो बुत में खुदा को ढूंढने की कोशिश करते थे। खुदा ने इसराइल से कहा यू हैव टू बी सेपरेटेड, ठीक है, आपको अलग होना है, आपको एक खुदा की इस दुनिया में एम्बेसडर बनना है। अगर आपका तरीका इबादत और आपका इबादत करने का, प्रस्तिश करने का सेंटर वही रहे जो दूसरी कौमों का है, तो फिर दूसरी कौमों में और इसराइल में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये इशू बहुत गहरा था कि जब खुदा से मूसा पहाड़ पर मिलने गया और काफ़ी देर हो गई और लोगों ने मूसा को मिस करना शुरू कर दिया और उसने कहा कि अब शायद नहीं आएगा, तो उन्होंने क्या किया, जो पहला हुक्म उन्होंने पहला काम किया, उसने सबसे पहले इसराइल ने कलेक्टिवली इन 10 हुक्मों से पहले हुक्म कोई तोड़ा कि तराशी हुई मूरत ना बना। इसका मतलब था कि खुदा को पता था कि कितना सेंट्रल है ये हुक्म मेरा इसराइल की मजहबी जिंदगी के लिए, और खुदा के लोग कितने फ्रिजाइल हैं कि कुछ ही दिन का वक्त गुजरा और उन्होंने अपने लिए तराशी हुई मूरत बना भी ली। यहाँ पर खुदा ने कहा कि मैं गयूर खुदा हूँ। इब्रानी जो रूट है उसमें आपको इसमें बहुत गहराई नजर आती है। दाई गॉड इज समथिंग, एक ऐसी टर्म इस्तेमाल हुई जिसको हसद या जेलस के तौर पर भी आप ले सकते हैं कि खुदा नहीं चाहता कि उसके साथ कोई खड़ा हो सके। The envious God में, हाँ, वो शेयर नहीं करता अपनी ग्लोरी, अपना जलाल, वो यकता है, वो एक है, और इसराइल की मुकम्मल तवज्जो उसकी तरफ होनी चाहिए। अगर ना हो तो लिखा है कि वो उनको सजा देता है और पुश्तों तक देता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उसका रहम भी पुश्तों तक रहता है। जिस पर लिखा है वो रहम करना चाहे हजारों पर वो क्या करता है, रहम करता। तो दिस इज आवर गॉड, जो एक एंड पर सेवियर है और दूसरे एंड पर मेहरबान है, रहम करने वाला है। खुदा के लोगों के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ उसी को सजदा करें, बल्कि सजदों पर सजदा करें जो बचाने वाला और रहम करने वाला और खालिक और मालिक है। इसराइल की ज़िंदगी में ये सेंट्रल था और कलीसिया की ज़िंदगी में भी ये सेंट्रल है। यहाँ बात एक वाजे करना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारे सवाल से रिलेटेड है। ऐसा हरगिज नहीं है कि इसराइल की वर्शिप में बिल्कुल ही कतई तौर पर किसी इमेज का या किसी फर्नीचर का जो खैमा इज्तिमा में या हैकल में उसका इस्तेमाल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर खैमा इज्तिमा में पाकतरीन मकाम में अहद का संदूक था, वहाँ पर मेज़ें भी थी, वहाँ पर मर्सी सीट भी थी, और ख्याल किया जाता था कि खुदा वहाँ पर बैठता है। सो एवरीथिंग वाज देयर, कि इबादत के बहुत सी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स और फर्नीचर और पाक, होली, सेक्रेड थिंग्स वर देयर। लेकिन हुक्म था कि आपने खुदा की हजूरी में इबादत और वर्शिप जो है वो सिर्फ खुदा की करनी। दो वर थिंग्स वर अवेलेबल देयर, लेकिन किसी इमेज के सामने झुकने के लिए मना किया गया है। ये खुदा की हजूरी में एक खुला चैलेंज हो जाता है जब आप खुदा के होते हुए किसी और गैर माबूद की इबादत करें। हैविंग सेड दैट, इसराइल ने अपनी हिस्ट्री में बहुत सालों तक ऐसा किया कि एक वक्त था कि वो बाल और इस्तरात की भी इबादत करने लग गए और खुदा की हजूरी में भी झुकते रहते थे, जिसकी सज़ा खुदा ने अपने लोगों को दी।
और कहा कि ये एक तरह से रूहानी या स्पिरिचुअल एक सिन है जो आपने कमिट किया है कि एक तरफ खुदा की इबादत कर रहे हो और दूसरी तरफ आप बुतों की भी इबादत करते जा रहे हो। तो खुदा के कलाम के मुताबिक हमारा सर सिर्फ खुदा की हजूरी में झुकना चाहिए, ना किसी इमेज के सामने, ना किसी बुत के सामने। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अब एक छोटा सा और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी इसी बात को रिलेट करते हुए कि अगर हम किसी को मना करें कि हमें मूर्तों को सिजदा नहीं करना या हाथ की बनाई हुई सूरत को या मूरत को सिजदा नहीं करना, तो वो हमें बाइबल मुक़द्दस में से ही एक रेफरेंस पेश करते हैं। वो ये है कि खुदा ने भी अहद के संदूक के ऊपर जो 2 फरिश्ते बनाए, तो फिर खुदा ने क्यों बनाए वो फरिश्ते? खुदा ने भी सूरत बनाई, खुदा ने भी मूरत बनाई। कुछ इस तरह के लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है जिन्होंने मुझे ये दलाइल पेश किए कि खुदा ने खुद जो है वो सूरतें और मूर्तें बनाई। तो बड़ी खूबसूरती के साथ आपने पास्टर साहब बयान किया, लेकिन आप बताएं ज़रा इस बात के पीछे क्या पस मंज़र था कि खुदा ने अहद के संदूक के ऊपर वो 2 फरिश्ते बनाए? तो क्या खुदा ने इस पर्पस के लिए बनाए कि खुदा आगे के लोग भी ऐसी सूरतें और मूर्तें बनाकर प्रस्तिश करें? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अहद का संदूक और अहद के संदूक से रिलेटेड जो इमेज था वहाँ पर खैमा इज्तिमा में, वो एक अहम हकीकत को पोर्ट्रे करता था। वो एक सिंबल था कि खुदा की हजूरी और मामूरी यहाँ पर मौजूद है। दैट सिग्निफाइज समथिंग। और लॉ या तलकीन ये नहीं थी कि आपको इमेज की इबादत करनी है, बल्कि यू हैव टू सी उस इमेज के बियॉन्ड जो रियलिटी है, वो पोर्ट्रेट या वो फर्नीचर, वो चीज़ें उसको पोर्ट्रे करती हैं और उसको सिग्निफाई करती हैं। बिल्कुल कलाम क्रिस्टल क्लियर है कि आपको इबादत या सजदा खुदा ही का करना है। बट आपके उसकी हजूरी का निशान खैमा इज्तिमा है, और खैमा इज्तिमा में मौजूद एक एक चीज़ जो है वो उसकी हजूरी की तस्वीर कशी करती है, गोया मंजर कशी करती है। रियलिटी खुदा है एंड दैट इज़ वो इमेज है सिर्फ। और ये चीज़ें खैमा इज्तिमा, अहद का संदूक और उससे मुतल्लिका सारी चीज़ें आप देखते हैं कि एक तरह से या दूसरी तरह से खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने, उसका खैमा अपने लोगों में लगाने, उसका अहद अपने लोगों के साथ बांधने, उसकी सलीबी मौत और उसके जी उठने में पूरा हो जाता है। नाउ क्रिश्चियन लोगों को खुदावंद की ज़ात के अलावा किसी और इमेज की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद वो शख्सियत है जो ये कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। उसने बाप की ग्लोरी को विथ फुल स्कोप इस दुनिया पर रिवील कर दिया है, गोया कुछ बाकी नहीं रखा। मसीहा के आने में खुदा का आना है और उसमें परफेक्ट रेवलेशन नज़र आती है। सो ओल्ड टेस्टामेंट इमेजरी और खैमा इज्तिमा और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब के सब खुदावंद की ज़ात की तरफ पॉइंट आउट करती हैं। सो व्हेन यू हैव अ रियल पिक्चर विद यू, तो फिर आपको इमेज की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने पास्टर साहब। सो यहाँ पे एक और बात मेरे जहन में आ रही है, वो ये है कि मसीही लोग अमूमन जिस तरह से आपने इस्राएली लोगों की बात की कि वो कोई ना कोई ऐसे विजुअलाइजेशन चीज़ चाहते थे, कोई इमेज चाहते थे ताकि हम उसको सजदा कर सकें, उसकी इबादत कर सकें। सो हम ये कल्चर अपने मसीहियों में भी आज देख रहे हैं कि जब से वीडियोग्राफी का कॉन्सेप्ट आया या मसीहियत पर मूवी बनी, जीसस क्राइस्ट पर मूवी बनी, चाहे वो पेशेंस ऑफ क्राइस्ट हो या कोई भी मूवी हो, तो लोगों ने इस कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि वो एक्टर जो कि यीशु मसीह का किरदार निभा रहे हैं या दूसरे अंबिया कराम जो कि इसमें एज ए एक्टर अपनी परफॉर्मेंसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी तस्वीर अपने घर में लगाना स्टार्ट कर दी और उनके आगे सजदा करना शुरू कर दिया। तो एक और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि क्या ये वाजिब है, क्या मसीहियों को उन एक्टर्स को सजदा करना है जो कि सिर्फ मसीह यीशु की उस ज़िंदगी को पेश कर रहे हैं एक विजुअलाइजेशन के तौर पर? मैं समझता हूँ हरगिज़ नहीं, और ये बाइबल के तालीम के मुनाफी है और हमें ऐसी बातों को डिस्करेज करना चाहिए।
बेशक उन मूवीज़ की वजह से या उस पोर्ट्रेट की वजह से हमें एक सर्टन सेंस में एक मोहब्बत पैदा हो जाती है उन करेक्टर्स से, लेकिन हमारी निगाहें खुदावंद पर रहनी चाहिए। और घरों में भी जब हम देखते हैं कि खुदावंद की तस्वीरें या उसकी आखिरी फसा की तस्वीरें हैं, सो वो लोगों की मोहब्बत है, बट हमें उसके सामने सर तस्लीम खम नहीं करना, सजदा नहीं करना। सजदा सिर्फ खुदा की ज़ात के सामने करना है। सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा को करना है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या हमें वो तस्वीरें भी अपने घर पे लगाना चाहिए? क्योंकि मैंने अपने घर में आज तक कोई ऐसी तस्वीर नहीं लगाई, क्योंकि मैंने ये तालीम हासिल की थी कि सिर्फ और सिर्फ खुदा को सजदा करना है और सिर्फ उसी की इबादत करनी है। सो जो हम सुनते हैं उस हम तालीम को अडॉप्ट भी करते हैं और हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें ऐसी तस्वीर अपने घरों पर लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? ये एक अहम सवाल है और इसका बड़ा केयरफुल जवाब देने की ज़रूरत है। अगर कोई ख़ानदान या पर्सनैलिटी इस चीज़ से फुली तौर पर अंडरस्टैंड करती है कि हमने खुदा की हज़ूरी में झुकना है और वो ये रियलाइजेशन रखती है, तो उसको घर में उसकी अगर तस्वीर लगी है या नहीं लगी, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपने घर में भी कभी नहीं देखी कोई ऐसी तस्वीर लगी हुई और हम इसको इनकरेज नहीं करते, लेकिन बहुत सी फैमिलीज़ हमारे घराने इस बात को इनकरेज करते हैं। उसमें होता ये है कि वो अपनी अकीदत का, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं इन सर्टन सेंस, लेकिन उनको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि उनकी तस्वीरें होने से या मे बी ना होने से इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस और एनी डिफरेंस, क्योंकि खुदावंद आसमान पर मौजूद है और उसका रोल को अपने लोगों की रहनुमाई इस दुनिया में करता है और हमें अपनी फुल कमिटमेंट के साथ डिवोशनली उसकी इबादत करनी है, उसकी हजूरी में झुकना है। तो ये तस्वीरें या पोर्ट्रेट या इमेज जो है मसीही ज़िंदगी में ऐसा कोई ख़ास मानी नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ख़ानदान अपनी मोहब्बत का इजहार उन तस्वीरों को लगा कर करते हैं, विच इज़ फाइन विद दैम। लेकिन और ट्रेडिशंस में इसको इनकरेज नहीं किया जाता और इसको मना किया जाता है, क्योंकि ये इसी के बराबर है या इसी बात से रिलेट करें कि हम किसी इंसान को सजदा कर रहे हैं या किसी इंसान की प्रस्तिश कर रहे हैं या किसी इंसान की इबादत कर रहे हैं। सो बहुत खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का भी जवाब दिया। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या क्रूस को यानी कि सलीब को और कलाम मुकद्दस को सजदा करना रवा है मसीहियों को? ये बात कलीसिया ने अवलीन दौर से, अर्ली सेंचुरी से जहन में रखी कि सलीब मसीहत का निशान है, इज ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्रिश्चियन थॉट, थियोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी एंड वर्शिप। ठीक है, इवन जो फिजिकल, जो लकड़ी की क्रॉस आपको चर्चिस में नजर आती है जी, वो मसीहत का निशान पूरी दुनिया में समझा जाता है। पौलुस रसूल की थियोलॉजी में, उसकी थॉट में, उसकी बातों में सलीब मरकजी अहमियत रखता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड, हम मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो और थीम्स प्रीच नहीं करते थे, वो करते थे, लेकिन क्रॉस वाज सेंट्रल। फिर वो एक जगह कहते हैं आई डिटरमिन्ड टू नो नथिंग अमंग यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड। मैंने ये फैसला कर लिया, सोच लिया, इरादा कर लिया, तुम्हारे दरमियान आऊंगा, लुभाने वाली बातें नहीं करूंगा, बल्कि मसीह मसलूब के अलावा किसी और चीज को नहीं जानूंगा। एक और जगह पौलुस रसूल कहते हैं खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय मसीहा और उसकी सलीब की। सो क्रॉस इज सेंट्रल टू क्रिश्चियन थॉट, वर्शिप, स्पिरिचुअलिटी, थियोलॉजी। रिफॉर्मर्स भी इस बात पर रोशनी डालते हैं। इवन मार्टिन लूथर कहा करते थे सेक्रेड क्रॉस जो है वो मरकज है, सेंट्रल है मसीही थॉट का। अगर कोई शख्स मसीहा की सलीब में खुदा को नहीं देखता, खुदा के मकाशफा को नहीं देखता, तो वो थियोलॉजियन कहलाने का हकदार ही नहीं, वो मौलिम नहीं हो सकता क्रिश्चियन थियोलॉजी का। तो इतनी सेंट्रल है। अब मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस की मुख्तलिफ तालीम है इस सिलसिले में।
फॉर एग्जाम्पल, हमारे रोमन कैथोलिक प्रीस्ट जब चर्च में दाखिल होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक घुटने को बेंड करके सामने देखते हुए जीनोफ्लेक्ट करते हैं, यानी थोड़ा सा झुकते हैं। दूसरी डिनोमिनेशंस इस चीज़ पर एतराज़ करती हैं। अगर आप किसी रोमन कैथोलिक प्रीस्ट से पूछें तो वो कहते हैं कि जी वो सामने ऑल्टर पर यूक्रिस्ट होती है और यूक्रिस्ट में खुदावंद की हजूरी है, ठीक है, क्योंकि दे बिलीव इन ट्रांससब्सटेंशिया। ट्रांससब्सटेंशिया ये होता है कि रोटी नहीं रहती, शीरा नहीं रहता। जब प्रीस्ट उस पर बरकत दे चुकता है तो वो मसीह का खून और मसीह का बदन बन जाता है और वो हमेशा सामने चर्च में ऑल्टर पर रहता है और उसमें खुदावंद की हजूरी है। तो वो जो जीनोफ्लेक्ट करता है या वो सजदा करता है वो किसी सलीब की हजूरी में या किसी बुत के सामने नहीं कर रहा, वो एक बिगर रियलिटी के हजूर में कर रहा है जो हमारी खुदावंद की ज़ात। तो डीप इनसाइड रोमन कैथोलिक चर्च थियोलॉजी प्रीस्ट इस बात पर कन्विंस है कि वो जो सजदा करता है वो खुदावंद को करता है। मैनी टाइम्स एक रोमन बहुत अरसा पहले एक रोमन कैथोलिक फादर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम करते हैं, झुकते हैं, खुदावंद की हजूरी में झुक रहे होते हैं। क्या आप नहीं झुकते? आप तो गाते भी हो कि सजदों पर सजदा करूं। तो प्रोटेस्टेंट नहीं झुकते? हमने कहा प्रोटेस्टेंट भी झुकते हैं खुदा की हजूरी में, बट इन ए वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी पिक्यूलियर वे। सो अगर डीप इनसाइड देखें तो रोमन कैथोलिक चर्च के साथ प्रोटेस्टेंट इस मजमून पर एक ही पेज पर दिखाई देते, लेकिन उसकी जो शक्लें मुख्तलिफ जगहों पर सामने आते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ बुत बनाए जाना, मुकद्दसा मरियम का बनाया जाना, खुदावंद यीशु मसीह का बनाया जाना, और फिजिकली बगैर किसी बिगर रियलिटी और इमेजिनेशन के उसको सजदा करना, वो मना होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस, इवन चर्च ऑफ पाकिस्तान में आप जब सामने की तरफ जाते हैं पाक मकाम की तरफ, तो प्रीस्ट जो हैं वो झुकते हैं, थोड़ा सा बेंड होते हैं। दैट इज कि वो एक बड़ी रियलिटी जो सलीब की हकीकत को पेश करती है उसकी हजूरी में झुकते हैं। तो मसीहत की तकरीबन सारी डिनोमिनेशंस इस बात को जहन में रखे हुए हैं कि वो किसी पीस ऑफ इक्विपमेंट को सजदा नहीं करते, वो किसी बुत को सजदा नहीं करते। दे आर वर्शिपिंग अ बिगर रियलिटी दैट इज बिहाइंड द इमेज। ठीक है, जो चर्च में सलीब है या चर्च में कोई इमेज, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ डिनोमिनेशंस में है भी, बट दे एम्फेसिस कि वो उस इमेज को वर्शिप नहीं करते, दे आर वर्शिपिंग द बिगर रियलिटी दैट इज गॉड और जीसस क्राइस्ट। अब हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूं कि इस दुनिया में हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। खास तौर पर ये आपका पैगाम हिंदू कल्चर में या बुद्धिस्ट कल्चर में तो मिक्स हो सकता है, वहां पे लोग समझ सकते हैं क्योंकि वो खुद भी किसी इमेज के सामने। लेकिन ऐसी जगहों पर जहां पर यहूदी अथॉरिटी में या फिर इस्लाम डोमिनेट करता है, वहां पर मसीहत को बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और हमें इस बात को सोचना है कि अगर हम इमेज बनाते हैं चर्च में या घरों में, तो डोमिनेटिंग इस्लाम पर हमारा क्या पैगाम आता है। वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड एज ए मिशनरी ऑफ गॉड। चर्च एक मिशनरी कम्युनिटी है, हम खुद एक मिशनरी कम्युनिटी। बहुत सी चीज़ें हमें बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए ताकि हम गैर अक़वाम में मसीहत के पैगाम को पावरफुल अंदाज में प्रेजेंट कर सकें। ऐसे कामों से इज्तनाब करना चाहिए जिससे आपका पैगाम कमज़ोर हो जाता है और इमेज का, तस्वीरों का होना इस्लामिक डोमिनेटिंग सोसाइटी में आपके पैगाम को वीक कर रहा होता है। क्योंकि आप बाद में एक्सप्लेन यही करते हैं कि देखें हम इमेज की प्रस्तिश नहीं कर रहे, हम खुदा की ज़ात की इबादत कर रहे हैं जो बड़ी रियलिटी है इस इमेज के पीछे। सो जब आपको एक्सप्लेन यही करना है तो आपको केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। इस बात को कंक्लूड करते हुए हमारी इस प्लेटफॉर्म से अपने तमाम देखने वालों और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि बहुत क्लैरिटी से मसीहियत की तालीम को फॉलो करें और एक मिशनरी के तरह इस दुनिया में जिएं, ताकि आपके जीने
उठने बैठने और इबादत करने से खुदा के नाम को जलाल मिले और इस दुनिया में मसीहत का पैगाम तेज़ी से फैले। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। एक मरतबा फिर आपने इस तमाम गुफ्तगू पर बहुत खूबसूरती के साथ वजाहत बयान की। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सो नाजरीन, आज हमने बात की कि कौन हकीकी सजदा के लायक है, और पास्टर साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया कि खुदा के सिवा ना कोई सूरत ना कोई हाथ की बनाई हुई मूरत सजदा के लायक है। सो उम्मीद करते हैं कि आज के इस मौजू से और आज के इस एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा है, और जितना कुछ भी सीखा है वो पास्टर साहब ने अपनी मर्ज़ी से नहीं या मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि हम कलाम मुक़द्दस की उन हतमी सच्चाइयों को बयान किया है। और उम्मीद करते हैं कि उन तमाम तर प्रैक्टिसेस को जो कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फ़ॉलो करते आए हैं, आगे जाकर ये मौजू आपके लिए बहुत मीनिंगफुल साबित होने वाला है। सो आपकी यकीन दहानी का और आपके इस प्रोग्राम को पसंद करने का हम आपके नहायत मशकूर हैं। मुलाकात करेंगे एक मरतबा फिर एक नए एपिसोड में और एक नए खूबसूरत से मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मसीही नुक्ता नज़र की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।